या जोड़ों में दर्द, सूजन, स्टिफनेस और चलते फिरते मूवमेंट के वक्त क्रैक्स, आवाज़, टिक टिक की आवाज़ आती है जोड़ों में से। ये अमूमन जॉइंट्स में जो कार्टिलेजेस हैं उनके मुतासर होने की वजह से जोड़ जब आपस में रगड़ खाते हैं तो फिर उसमें ये आवाज़ पैदा होती है। और ये मसला जो है ये अमूमन मरीज़ से अगर पूछा जाए कि सुबह जब आप बिस्तर से पाँव नीचे रखते हैं यानी स्टेप डाउन होते हैं तो उस वक्त आपकी क्या हालत होती है, तो मरीज़ बताता है कि उस वक्त जी मेरे लिए पाँव रखना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पाई जाती है। फिर ग्रेजुअली जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ, थोड़ा सा चलता फिरता हूँ तो ये स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये हेरिडेटरी भी हो सकती है, यानी विरासत में भी मिल सकती है, डिफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स की वजह भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, और ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स और अमूमन इसलिए ये मसला जो है अबाव 50 यानी मिडिल एज के बाद शुरू होता है और ये बहुत तकलीफ से अमर होता है। और इसमें मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसकी बहुत ही शफा बख्श अद्वियात मौजूद है, बशर्ते कि उनकी अलामत मिलती हों। तो ये मैं चंद एक अद्वियात का जिक्र करूँगा, अगरचे बहुत से अद्वियात हैं। उनमें से जो मेडिसिन भी आपकी अलामत के करीब है वो आप, मेरा मशवरा ये है कि किसी करीबी प्रैक्टिशनर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के उसे बता के वो इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर सकता है तकलीफ़ के हिसाब से कि किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, इससे रिपीट कब करना है, इसकी कम्प्लीमेंट्री कब लेनी है, इसकी पोटेंसी कब बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक मुस्तनद माहर तजर्बाकार मौलज ही बता सकता है। इसमें बहुत सी अद्वियात होम्योपैथी में जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, नंबर 1 पे आपके रस्टॉक्स आती है। रस्टॉक्स मेडिसिन जो है ये डैम्प वेदर में रहने वाले लोग, मरतूब मौसम में रहने वाले लोग और ऐसे मरीज़ जो ये बताएं कि जब वो यानी एट स्टार्ट ऑफ मूवमेंट दे फील मच पेन, और जैसे जैसे वो हरकत करते हैं, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो उनकी दर्द को अफाका होता है। तो उसमें रस्टॉक्स 30 से स्टार्ट लेना चाहिए। 30 की सुबह शाम 2 ताकतें दे के, 2 पोटेंसी 2 डोजेस दे के 3-4 दिन देने के बाद फिर इसको थोड़ी देर स्टॉप कर लेना चाहिए। अगर अफाका हो तो फिर इसकी पोटेंसी 200 कर देनी चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट मेडिसिन जो है जो बेहतरीन काम करती है वो ब्रायूनिया। ब्रायूनिया इसके इस लिहाज से अपोजिट है कि ब्रायूनिया का मरीज़ रेस्ट करने से, आराम करने से बेहतरी महसूस करता है, और जैसे मूवमेंट करता है, चलता फिरता है तो उसको तकलीफ़ हो जाती है, वो दर्द ज़्यादा मूवमेंट से महसूस करता है। सो ये इस हिसाब से रस्टॉक्स के अपोजिट है। या अपने अलामत देख के आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप रस्टॉक्स के पेशेंट हैं या ब्रायूनिया के मरीज़ हैं। इसी तरह आर्निका एक मेडिसिन है जो बेहतरीन काम करती है, आर्निका मोंटाना। ये इंजरी की वजह से, इफ़ ड्यू टू इंजरी, जोड़ों में दर्द हो, मुतसरा जॉइंट को हाथ लगाने से मरीज़ टच बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, तो इसमें आर्निका बेहतरीन मेडिसिन है। ये आप 30 में स्टार्ट करें तो ये आप किसी के मशवरे से 201 एम तक इसको जा सकते हैं इंशाल्लाह। इफ़ इट इज़ ड्यू टू इंजरी तो ये इसमें बेहतरीन काम करेगी। इसी तरीके से रूटा है। रूटा हड्डियों में दर्द, ये जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो रूटा जो है बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, ज़्यादा हरकत हो जाए, ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए तो रूटा बेहतरीन काम करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में। इसी तरीके से कालमिया एक मेडिसिन है, ये भी बेहतरीन काम करती है। इसमें इसकी एक पहचान ये है कालमिया की कि इसमें फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, यानी जॉइंट्स, घुटनों के जॉइंट्स में दर्द है तो फिर नीचे एंकल, टखनों में जाएगा, एंकल्स में जाएगा। तो ये इसकी एक पहचान है कालमिया की। कालमिया भी 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसी तरीके से एपस है। एपस में सूजन बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये भी बेहतरीन काम करती है जॉइंट्स पेन में। स्टिक्टा है, इसमें भी जॉइंट्स की में रेडनेस पाई जाती है,
یہ بھی بہترین کام کرتی ہے آسٹروآرتھرائٹس میں. بہت سی ناظرین ادویات ہیں ہومیوپیتھی میں جو کہ شفا بخش ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پراپر ریسٹ کریں، پراپر ایکسرسائز کریں ٹو اسٹرینگتھن یور جوائنٹس مسلس اور ٹو امپروو جنرل فٹنس. آپ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کسی سے کے مشورے سے اسٹارٹ کریں اور ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں، اور اپنے آپ کو مرطوب موسم سے، ٹھنڈ سے، جوائنٹس کی اوور ایگزرشن سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے کیپٹل ہومیوپیتھک کیور چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے ہیلتھ ٹپس جو ہیں وہ آپ کو اور آپ کے جاننے والوں کو مل سکیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب رکھے، صحت مند زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.